ओम गुरुदेव. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. आज 8 जानेवारी 2005. आज सिंग साहेबांनी सत्संगाचे आयोजन केले होते. त्यांच्या घराच्या मागच्या बाजूस ओपन स्पेसमध्ये हे आयोजन होते. जागाही भरपूर होती. व्यासपीठाच्या समोरून मध्यभागी फुलांचा गालिचा केलेला होता. त्यावर लावलेल्या मेणबत्त्या हवेच्या झोताबरोबर हेलकावत होत्या. आकाशात तारे टिमटिमत होते आणि समोर सद्गुरुदेव सर्वांना न्याहाळत भजनांना साथ घालीत होते. नंतर त्यांचे प्रवचन चालू झाले. परमपूज्य गुरुदेव म्हणाले, आज अपने परिवार के सिंह साहब, जिनको हम सब साई महाराज नाम से पहचानते हैं, इनकी माताजी स्वर्गीय अहिल्या देवी जी का आज चौथा पुण्यस्मरण है. इस अवसर पर इन्होंने सत्संग का आयोजन किया है. भाग्यशाली होते हैं वो जिनको माँ का प्यार मिलता है. इसीलिए तो मराठी में कहा जाता है, स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी. क्या कुछ नहीं करती है माँ अपने बच्चे के लिए. पिता का तो निमित्त होता है, लेकिन माँ ही अपने गर्भ में बच्चे को 9 महीने तक पालती है. पिता से बच्चे को बुद्धि तो मिलती है, लेकिन माँ से बच्चे को दिल मिलता है. माँ अपने बच्चे के लिए सफाई कामगार बनती है, उसकी विष्ठा तक साफ करती है, डॉक्टर भी बनती है. बच्चे को क्या हुआ ये पल में वो समझ लेती है. वो आचार्य भी बन जाती है. बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था करती है. उसको कब भूख लगी ये भी वो जानती है. अगर रात में वो रोने लगता है तो वो कहती है, इसे नींद आई है. बीच में भूख के कारण उसकी नींद खुल न जाए, इसलिए दूध पिलाकर सुलाती है. लोरी भी गाती है, चलना सिखाती है. माँ ही अपने बच्चे की पहली गुरु है. लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है कि आज इस माता के रूप को जन्म से पहले ही खत्म किया जा रहा है. बताओ, अगर माँ ही नहीं होती तो हम कैसे होते. अगर माँ ही नहीं होती तो आप सब कैसे होते. माँ कैसी भी हो, किसी की भी हो, चाहे वो इंसान की माँ हो, चाहे पंछी की हो, चाहे जानवर की माँ हो, माँ तो माँ ही होती है. क्या आपने कभी सुना है, बिल्ली जब अपने बच्चे को दांत में पकड़ती है तो उसके दांत अपने बच्चे को कभी नहीं लगते. देखो शेरनी को दूसरे जानवर कितने डरते हैं उसे, और वो सच इसीलिए है कि वो दूसरे जानवरों को फाड़ती है, लेकिन उसके खुद के बच्चे उसके शरीर पर खेलते हैं. उनको अपनी माँ का जरा भी डर नहीं लगता. वो अपने माँ के साथ खेलते हैं, कूदते हैं. बंदर के भी बच्चे देखो, वो भी अपनी माँ के साथ रहते हैं. वो भी दांतों से ही उनको पकड़ती है. कुत्ती भी अपने बच्चे को दांतों से ही पकड़ती है. कुत्ती भी भौंकती है तो हम डरते हैं, लेकिन उसके बच्चे को दांत नहीं लगते. कांगारू को बच्चे के लिए तो कुदरत ने माँ के शरीर में ही झोली की व्यवस्था की है, और वो हमेशा अपने माँ के साथ ही रहते हैं. हर माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है. आपने देखा होगा, अगर सुअर कुत्ती के बच्चे को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो कुत्ती उसका पीछा करती है और अपने बच्चों को सुरक्षित जगह पर ले जाती है. सांप के भी बच्चे होते हैं, पंछी के भी बच्चे होते हैं. बच्चों को घोंसले में रखते हुए भी बच्चों के लिए खुराक लाने के लिए गई हुई उसकी माँ अपना ध्यान आकाश में उड़ते हुए भी अपने बच्चों पर ही टिका हुआ करती है. लेकिन देखो, इंसान के बच्चों को माँ तो सब कुछ करती है, पिता भी उसको सब कुछ दे देते हैं, लेकिन जब इन बच्चों को समझ आती है, जब वो बड़े हो जाते हैं, तब इसी माँ के उपकार को वो भूल जाते हैं, जिसने अपनी कोख में 9 महीने तक हमें केवल संभाला ही नहीं, उसके साथ साथ अपने खून की बूंद बूंद हमें देती है, और जन्म के वक्त हमारे लिए कितनी मरण पीड़ा सही है. जन्म के पश्चात जिसने हमारा मल साफ किया, रात को जब बिस्तर गीला हुआ तो वो खुद गीले बिस्तर पर सोकर हमें सूखे जगह पर सुलाया. हमारे खाने का भी वक्त पर ख्याल रखती आई. जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसने बोलना सिखाया, 2400 घंटों के लिए हमारे खातिर जी है. जिस पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया, हमारी हर ज़रूरतों का ख्याल करते हुए हमारी मांगें पूरी की, उन माँ बाप के उपकार को हम याद नहीं रखते. उनके उपकार का बदला चुकाने की बात तो दूर रही, उल्टे उनको ही हम परेशान करते हैं. ज़्यादा तक वृद्ध जो है, बुजुर्ग जो है, उनमें चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता है. समझ लो ये बात.
रात को अगर बच्चा बहुत रोने लगता है तो माँ को पता चलता है कि उसे नींद आ रही है, इसलिए वो रो रहा है, और उस वक्त अपने सब काम छोड़कर माँ बच्चे को सुलाती है। वैसे ही बुजुर्गों को भी गहरी नींद में जाना है, कभी भी न टूटने वाली नींद। तो ये जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाते हैं, तो बच्चों की ही समझदारी से काम करना चाहिए। उनका तो हम पर हक होता है, हम पर चिढ़ भी गए तो क्या, इसमें हमारी भी भलाई है। उनके अनुभव है जो हमें सतर्क करते हैं। उनके बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए हैं, लेकिन हम समझदार बनना ही नहीं चाहते। हो सकता है आप अपने बीवी के बहकावे में नहीं आते होंगे, लेकिन देवता लोग भी ऐसे ही अपनी पत्नियों के बहकावे में आए थे। तो क्या हुआ था आपको तो पता ही होगा। जो सृष्टि के रचयिता है ब्रह्मा जी, जो सृष्टि पालक है विष्णु जी, और जिसका तीसरा नेत्र खुलते ही पल में सारी सृष्टि लय हो जाएगी, और शिव शंकर जी ये तीनों आए थे सत्य अनुसया के घर में, और माँ से कहा विवस्त्र होकर हमें भोजन परोसना, और माँ ने भी उनकी जीत पूरी की और उनको नन्हे से बच्चे बना दिए। जब उनकी पत्नी आई तो माँ ने उनको कहा पहचान लो अपने अपने पति को। मैं तो कहता हूँ ऐसी मुसीबत में मत पड़ना, जबकि अगर शिवजी रूठे तो भी चलता है, उसे गुरु संवारते हैं, लेकिन जब माँ कोपती है, जब वो शाप देती है, तो किसी का भी बस नहीं चलता। जिस माँ बाप के हृदय में अपने बच्चे के लिए प्यार ही प्यार हो, उसी माँ बाप को क्यों दुखी करना, जो अपने बच्चे के लिए जान भी देने को पीछे नहीं हटाते। आपने सुनी होगी वो कहानी एक लड़के की, जिसे उसकी प्रेमिका ने कहा था तुम मुझसे अगर सच्चा प्यार करते हो तो अपनी माँ का कलेजा लेकर आना। उस प्रेमिका के खातिर लड़का अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, माँ मेरे लिए तू अपना कलेजा दे सकती हो? तो माँ ने कहा, अगर मेरा कलेजा लेकर तेरी जिंदगी संवरती है तो ले जा इसे। और कहते हैं कि वो लड़का अपनी माँ का कलेजा हाथ में लेकर अपनी प्रेमिका के पास जा रहा था। रास्ते में उसे ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। तब उस कलेजे से आवाज़ आई, बेटा तुझे लगा तो नहीं? ऐसी होती है माँ। ये बात आप ध्यान से सुनना। अगर आप अपने बच्चों को एक्सीडेंट से बचाना चाहते हो तो आप अपनी माता पिता को कभी दुख न देना, उनको सदा खुश रखना। मैं तो जब भी मुसीबत में होता हूँ तो अपनी माँ को याद करता हूँ और मुझे रास्ता मिलता है। आप भी हर सुबह पहले अपनी माँ को याद करना और कहना, माँ माँ माँ, आई आई आई। तेरा तुझको अर्पण प्रभु। ओम गुरुदेव।